हम्म, आज भी हम विश्वास के बारे में पढ़ेंगे। और बाइबल में हम ऐसे देखते हैं कि अब्राहम पुराना नियम के अनुसार इस्राएल जाति का पिता है। आज ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଅବ୍ରାହମ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦି ପିତା ଅଟନ୍ତି। और नया नियम हमें यह सिखाता है कि जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, का मतलब हर विश्वासियों का भी पिता कौन है? अब्राहम है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମ ଆଦି ପିତା ଅଟନ୍ତି। तो पुराने नियम के लोगों के लिए और नया नियम में, नई वाचा में जो है, सबके लिए ये अब्राहम एक प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत आदरणीय व्यक्ति है, जिसके द्वारा परमेश्वर इस्राएल जाति को उत्पन्न किया। और उनके विश्वास के अनुसार आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଠିତ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। तो अब्राहम के बारे में हम उत्पत्ति का 12 अध्याय से 25 अध्याय तक पढ़ते हैं। काफी लंबा भाग है, लेकिन उनकी कहानी इन अध्यायों में हम देखते हैं। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। और हमारे लिए अब्राहम की स्टोरी, उनका जीवन काल का स्टोरी बहुत एनकरेजिंग है, प्रोत्साहन जनक है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को कैसे परमेश्वर अपनी बुलाहट और अपना अनुग्रह के द्वारा बदलाता है, ये हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ଜୀବନ ଅଟେ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବୃହତ ବିଷୟ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୃହତ କରିଅଛନ୍ତି। और अब्राहम का विश्वास के बारे में हम क्यों पढ़ना है? क्योंकि बाइबल हमें इसे सिखाता है कि उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनका विश्वास को हम अनुकरण करना चाहिए। उनके जैसे विश्वास के साथ हम भी यीशु मसीह पर और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। କାହିଁକି ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢିବା? କାହିଁକି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ ବା ତାଙ୍କ ସମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଚେତନା ଆଉ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। और नया नियम में हम ऐसे देखते हैं कि जादियों के लिए, यहूदियों के लिए परमेश्वर का आनंद काल की योजना ये है कि यीशु मसीह जो अब्राहम की संतान है, उनके द्वारा हमें अब्राहम की आशीषों को देना, ये परमेश्वर की इच्छा है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଅଟେ ନୂତନ ନିଯୋଗ ଯହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। लेकिन अब्राहम की आशीष इस्राएली जातियों के लिए कुछ आशीष है, कुछ प्रोमिसेस पूरी हो गई है, लेकिन और प्रोमिसेस पूरे होने होली है, का मतलब पूरे होना चाहिए। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ପୁରା ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। लेकिन हम ये देखते हैं यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, ये अब्राहम की संतान है। और अब्राहम को जिस आशीष परमेश्वर वादा किया था, उस आशीष विजाती लोग जो हम है, हम यीशु मसीह के द्वारा हम रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। ଆଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିଜାତି ଥିଲୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଆସିଅଛୁ। तो बात यह है कि अब्राहम के जैसे हम भी विश्वास करना चाहिए।
तो आमान को अब्राहम को पर विश्वास करबा जरूरी अटे कि और क्योंकि हम अब्राहम के जैसे तीर्थ यात्री और पुण्य यात्री है, क्योंकि ये संसार के जीवन जो हम आज जीते हैं वो कुछ समय के लिए, लेकिन हम स्वर्गीय है ना सियोन के लिए हम सफर करते हैं। आओ अब्राहम जे प्रकार से पवित्र भूमि पाए तापर से तीर्थ यात्रा आम कही पारिबा से प्रकार से यात्रा कले मात्र आमर यात्रा अछि अनंत काल आउ से स्वर्ग पाए आम जे पृथ्वी मध्यरु आम यात्रा करूछु। और अब्राहम के जैसे हम भी परमेश्वर की वायदों पर हम है ना आशा रखते हैं कि हमारे जीवन में पूरे होंगे। आ अब्राहम को परे जो प्रतिज्ञा अब्राहम को देथिले सेही प्रकार से आशायुक्त वाक्य को आम भरोसा रखी आम आगे बढ़ी चली अछु। तो यीशु मसीह परमेश्वर के राज के बारे में जो वायदा हमें बताया ये सब पूरे हो गए नहीं हमारे जीवन में, कुछ हम अनुभव किए लेकिन बहुत बातें आने वाली है। जो परमेश्वर को राज्य विषय प्रभु कही अछंते ता अल्प विषय साधित होई अछि मात्र आउ अनेक विषय अनुभव करबा बाकी अछि। और हमारे जीवन में भी स्ट्रगल से संकट है, दुख है, परीक्षा है, बीमारी है ना, गरीबी अवस्था, ये सब हर इंसान हर विश्वासी के जीवन में ऐसे होते हैं, तो हमारे लिए विश्वास की जरूरत है। आमानकर जीवन रे नैराश्य हताश दुख अनेक विषय रही अछि मात्र तोई मध्य विश्वास मध्य आमान को जरूरी अटे। तो आज हम अब्राहम के बारे में सीखेंगे और कैसे इब्रानियों की पत्री 11 का 6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आओ एभ्री पुस्तक 11:6 लिखा जाए परमेश्वर को परमेश्वर विश्वास बिना परमेश्वर को संतोष पात्र करबा असंभव अटे। तो अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ अपने विश्वास के कारण, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब्राहम एकमात्र एक प्रकार व्यक्ति थिले से विश्वास करी प्रभु को संतोष पात्र होइथिले। और हम आज हमारे मनन के लिए उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय का 1 से 6 तक वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 1 से 6। आजिर ध्यान निमंते वाक्यरु आमे आदि पुस्तक 15 अध्याय तार 1 पदरु 6 पद जाए पाठ करिबा। ସେହି ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ହେ ଅବ୍ରାମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଢାଳ ଓ ମହା ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଉତ୍ତର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କଣ ଦେବ? ମୁଁ ତ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦମ୍ବେଶକୀୟ ଇଲିଆଜର ମୋ ଗୃହର ଧନାଧିକାରୀ ଅଟେ। ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦେଇନାହଁ, ଏଣୁ ମୋ ଗୃହଜାତ କୌଣସି ଲୋକ ମୋହର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଦେଖ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭ ଔରସରେ ଜାତ ହେବ ସେହି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ଅନନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯେବେ ତାରାସମୂହ ଗଣିପାର ତେବେ ଗଣି କୁହ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ धार्मिकता ବୋଲି ଗଣନା कले। आमीन। तो सबसे पहले ये एक कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है परमेश्वर यहोवा और अब्राहम के बीच में। आओ आमे 1 ରୁ 6 जाए जदि पढ़ेलु अब्राहम आ परमेश्वर को सहित माने दुही वार्तालाप करूछंती। परमेश्वर बात किया और अब्राहम सुन रहा था, और अब्राहम
परमेश्वर से कई है ना एक प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न के लिए परमेश्वर उत्तर देता है। परमेश्वर अब्राहम को कहते अब्राहम गोटे प्रश्न पचारुछंती प्रभु ताहा उत्तर दौरान। तो हम ऐसे पूछ सकते और सोच सकते क्या परमेश्वर मनुष्य से बात करता है ये? आमे गोटे चिंता करिबा कौन परमेश्वर एमती मनुष्य परे कथा होई पारंती कि? तो हर क्वेश्चंस के लिए उत्तर कहाँ मिलते हैं हमारे लिए? बाइबल से मिलता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य से बात करता है, खास करके अपने भक्तों से परमेश्वर बात करने वाला है। आओ सबुर समाधान सबुर प्रश्नर उत्तर मान को बाइबल रू मिले। हाँ निश्चित अब्राहम को सहित परमेश्वर कथा होथिले। और अब्राहम के बारे में ये भी लिखा है परमेश्वर अब्राहम से एक दोस्त के जैसे बात करता था। बाइबल रे प्रकार गोटे पद मध्य अछि परमेश्वर अब्राहम को गोटे बंधु स्वरूप होई कथा होथिले। तो ये हम यशायाह का 41:8 में हम देखते हैं और याकूब का 2:23 में 41:8 ईसाया और जेम्स 2:23 में हम देखते हैं। सॉरी सर वन सेकंड। ईसाया 41:8 ईसाया 41:8 जिसाय पुस्तक 41 ର ତାର 8 ପଦରେ जेम्स सर 2:23 2 ର 23 ରେ आमे देखि पारा 23 पदरे देखि पारिबा। तो ये यशायाह के 41 यानी 41 का 8 में लिखा है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। सो इस्राएल अब्राहम का वंश है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के बारे में क्या कहते हैं? वो मेरा दोस्त है। ये याकूब की दूसरा अध्याय का 23 वचन में भी लिखा है। से गोटे सांग स्वरूप प्रभु से मान को इजराइल सहित कथा होचंती। तो जाकब पुस्तक तार 2 ର 23 रे मध्य लिखा जाय अछि। तो हम आगे जाने के पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आज हमें बात कर सकते? आमे ध्यान रो आगो को जिवा पूर्वे आज कोन परमेश्वर सेही परि कथा हुअंतु कि? तो हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते और कैसे हम सुन सकते? परमेश्वर आवाज को आमे सुनी पारिबा कि प्रकार आमे सुनी पारिबा? तो आप बोल दीजिए, आपका उत्तर क्या है? क्या परमेश्वर की आवाज आज हम सुन सकते? कैसे सुन सकते? क्यों हम नहीं सुनते? आमे आजिर डेट रे परमेश्वर को वाक्य कोन सुनी पारिबा आ कि प्रकार सुनी पारिबा आ कोन पाए आमे सुनी? आंसर बोल दे। एनी आंसर्स? कोई बोलना चाहते हैं? वचन के द्वारा प्रभु बात करता है सर। हाँ, वचन के द्वारा परमेश्वर में बात करें, ठीक है, लेकिन हम ऐसे आवाज सुनते हैं? परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? हर लोग, हर विश्वासी लोग सुनते हैं? नहीं तो कारण क्या क्या है? जी सर सुनते हैं। सुनते हैं, ठीक है। और उसके बारे में कुछ डाउट है कि हम सुनेंगे? लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी हर समय हम ऐसे नहीं सुनते, कभी कभी सुनते हैं। लेकिन ये हम बोल सकते हैं हमारे अंदर, है ना, हमारे हृदय में काफी इच्छा है और हम सुनने के लिए तैयार है, तो हम जरूर सुनेंगे। तो मु ए प्रकार मु कहि पारिबी जदि आमानकर हृदय मध्य रे जिज्ञासा अछि परमेश्वरकर स्वर को सुनिया पई ताले हम सुनी पारेगा। और परमेश्वर में बात करने के समय वो हमसे कुछ, है ना, प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स भी मांगते हैं और हमसे कुछ, है ना, प्रार्थना शायद, और हम विश्वास करने के लिए और उस पर भरोसा रखने के लिए
और उसके लिए इंतजार का मतलब वेट करने के लिए, बाट जोने के लिए, ये अलग अलग रीति में रिस्पॉन्स परमेश्वर हमसे मांगते हैं। क्या हम इस रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर तो वास्तव रे कथा हुଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତି କେତେବେଳେ କିଛି ଜଗିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କୌଣସି ବିଷୟର ଜଗିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ କି? और मैं सोचता हूँ कभी कभी, कम से कम कभी कभी हम डरते हैं, क्या परमेश्वर मुझे क्या बताएगा, है ना। मैं ये चाहता हूँ लेकिन परमेश्वर की बात और कुछ है, तो मैं क्या करना चाहूँ। तो इसलिए मैं कुछ नहीं पूछता हूँ, कुछ नहीं उनसे बात करता हूँ, प्रार्थना नहीं करता हूँ कि मेरे मन में एक निर्णय मैं ले लिया इसलिए। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଡରନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। और मैं सोचता हूँ दूसरा एक प्रॉब्लम है, कैसे हम फोन, है ना, हमारे मोबाइल फोन में किसी को कॉल करते हैं, वैसे जल्दी से जल्दी परमेश्वर में उत्तर देने के लिए भी हम प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन शायद परमेश्वर 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड, है ना, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଫୋନ କଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦଉଛି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିଥାଏ। तो जरूर कैसे हम सुने, परमेश्वर जरूर अपने वचन के द्वारा सबसे ज्यादा हमें बात करते हैं। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें बात करता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ ଶୁଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी हमारी बुराई के लिए और हमारे जीवन का संकट के लिए और कोई बीमारी हमारे जीवन में आने के लिए और कोई दुर्घटना हमारे जीवन में आने के लिए कभी भी नहीं चाहते हैं। उनकी इच्छा ये नहीं कि हम दुखी हो जाए और संकट से जीवन बिताए। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି ଆମେ ଦୁଃଖରେ, ନୈରାଶ୍ୟରେ ବା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତରେ ରହୁ ବୋଲିକିରି। ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। तो बाइबल का प्रॉमिस, वायदा ये है कि जो परमेश्वर के लिए ढूंढते हैं, परमेश्वर का चेहरा का मतलब फेस, मुंह के लिए हम खोजते हैं, वी आर सर्चिंग, सीकिंग गॉड्स फेस। उसका अर्थ यह है कि हम शायद एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल और 10 साल भी परमेश्वर का उत्तर और परमेश्वर का रिस्पॉन्स कर मिलने के लिए हम रेडी है। हम बाट जोड़ने के लिए, वेट करने के लिए रेडी है। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଡି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। तो बात यह है, परमेश्वर किसी को निराश नहीं करता है, का मतलब डिसअपॉइंट नहीं करता है। वो सबसे बात करता है जो सुनने के लिए तैयार है और परमेश्वर की इच्छा के लिए मांगते हैं, उसी इच्छा पूरा करने के लिए रेडी है। और है ना, एक खुला मन, ओपन हार्ट से परमेश्वर की आवाज के लिए रेडी है। ଆଉ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୁତ୍ସାହିତ ବା ଦୁଃଖିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। मैं सोचता हूँ ये, है ना, 15 अध्याय से हम ऐसे समझते हैं कि अब्राहम ऐसा व्यक्ति था, उनका मन में कोई गूढ़ लक्ष्य और, है ना, अलग लक्ष्य नहीं था। परमेश्वर की आवाज सुनना है, परमेश्वर जो बात बताता है उसके अनुसार मैं करूंगा। ତ 15 ଆମେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା, ଚାଲିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। तो सबसे पहले पहला वचन में हम ये देखते हैं,
परमेश्वर फिर अब्राहम को थोड़ा अश्योरेंस, है ना, बीमा देता है कि देखो मैं तुम्हारे संग हूं और मैं तुम्हें सुरक्षा, प्रोटेक्शन दूंगा, हमेशा तुम्हारा ढाल का मतलब शील्ड होऊंगा। ये बोलकर, है ना, एक बड़ा युद्ध के बाद की बातचीत है, तो अब्राहम को थोड़ा, है ना, स्ट्रेंथन करता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଭଲ କରିବି ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରଣଭୂମିରେ ଯିବା ପୂର୍ବେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବଳ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। हम ईमानदार है तो हम ग्रहण करेंगे कि कभी कभी हमारे जीवन में हम थोड़ा डाउट करते हैं, शायद ज्यादा डाउट करते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में चिंतित है और वो, है ना, मुझे भूल गया। ऐसे डाउट्स विश्वासियों के जीवन में आ जाएंगे, लेकिन यह सबके लिए ऐसे आता है। तो ଆମ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥାଏ। ତ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। तो परमेश्वर का कैरेक्टर, या ना, स्वभाव के बारे में बाइबल में लिखा है कि वो मनुष्य के जैसे नहीं। मनुष्य अपना निर्णय, अपनी चिंता, आइडिया सब कुछ बदलाता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। एक बार बोल दिया तो हमेशा के लिए उनका वचन अटल है। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଥର ତାର ଭାବନା, ତାର ଚିନ୍ତା ଧାରଣା, ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଗୋଟେ ଥର କହିବେ ତାହା ସେ କରିକି ରହିବେ। तो इधर हम ऐसे देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से एक प्रश्न पूछता है, क्योंकि उनका मन में डाउट आया। का मतलब ये कैसे हो सकता, मेरे पास, का मतलब मेरे लिए कोई संतान नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, तो कैसे परमेश्वर की वायदाएं मेरे जीवन में पूरे होंगी। ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉଠୁଛି। ଆଉ ମୋର କୌଣସି ତ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ମୋର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ किए ହେବେ। ये एक नेचुरल स्वाभाविक संदेह है, क्योंकि कैसे परमेश्वर मुझे एक बड़ा देश, है ना, जादी करके कैसे मुझे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि एक ही बच्चा नहीं है। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଟେ କି ମୋର କୌଣସି ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ଵାରା କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମହା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। तो अब्राहम कहते हैं शायद मेरा उत्तराधिकारी, मेरा वारिस ये होगा जो मेरा दास है, नहीं तो मेरे घर में कोई है तो वे लोग मेरा, है ना, वारिस होंगे, उत्तराधिकारी होंगे। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବିଲା, ମୋର ସହକର୍ମୀ ମାନେ, ମୋର ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। लेकिन परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं देखो मैंने पहले तुम्हें क्या बताया, मैं एक पुत्र को तुम्हें दूंगा, निश्चय दूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। कैसे हम 12 अध्याय में जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया था, उस समय की वायदा परमेश्वर फिर आवृत्ति करता है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେବି, ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ସଫଳ କରିବା ବିଷୟ ହେବ। तो देखिए इधर हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर से प्रश्न पूछता है, क्या हम भी ऐसे आज कर सकते हैं। ଅବ୍ରାହମ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କଣ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା। आप क्या बोलते हैं, हम परमेश्वर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। କଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କିଛି प्रश्न पचारि पारिबा। ये ऐसे सवाल पूछना कहउछन्ति। गलत है, ये गलत है, अपराध है, क्या पाप है सवाल पूछना। कौन प्रश्न पचारिबा कौन पाप अटे, अपराध अटे कि? नहीं सर। नहीं, ठीक है।
तो हम पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, पूछने के बाद हम उत्तर के लिए वेट करना है। उत्तर आ जाएगा, आंसर आएगा, लेकिन आंसर के लिए हम वेट करना है। मैंने एक सवाल पूछा, उत्तर मिल जाएगा, शायद 1 दिन से, 2 दिन से, 1 हफ्ता। उत्तर के लिए हम वेट करना चाहिए। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ସତ, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ମାତ୍ର କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ पड़िबो। और परमेश्वर का उत्तर सुनने के लिए अब्राहम तैयार था, इसलिए परमेश्वर जल्दी उनसे उनको उत्तर देता है। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, हम कोई भी विषय हम परमेश्वर से या यीशु मसीह से बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के सब विषय जो हम भी नहीं जानते हैं, दूसरे लोग शायद नहीं जानते हैं, हमारे पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ नहीं जानते हैं, सब कुछ है ना, हमारा शरीर मन सब विषय के बारे में परमेश्वर पूरी रीति में 100% जानते हैं। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। तो हमारे हृदय में एक विचार है, तो हम जानने के बिना परमेश्वर जानता है। ये कौन सा वचन में लिखा है? गीत संहिता 139 में लिखा है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଉ କଳ୍ପନାକୁ ସେ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 131 sir 39। 39 ତ 139 ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୀତ ठीक है, ସଂହିତା 139। हाँ, तो पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं इतना बोलना चाहता, हम हिम्मत से, है ना, बोल्डनेस के साथ हम कुछ भी परमेश्वर से हम पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय सिंसियर, है ना, ईमानदार रीति से परमेश्वर से, कैसे अब्राहम पूछा वैसे भी हम पूछना चाहिए। ତ ଆମେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସରଳ ଆଉ ସୂଚି ମନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପଚାରିଥିଲେ। तो इस बातचीत में हम देखते हैं कि अब्राहम का प्रश्न के लिए परमेश्वर कैसे उत्तर देता है उनको, है ना, उनका शायद टेंट, है ना, ये क्या है, कैंप, उनका क्या बोलते हैं, टेंट, टेंट के अंदर थे, तो बाहर, है ना, बाहर लेकर आकाश को देखने के लिए बताते, तंबू। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ। तो अब्राहम से पूछता है परमेश्वर, कितने तारागण को देखता है? अनगिनत है, नहीं गिन सकते, क्योंकि इतना ज्यादा है। उनके समान तुम्हारी संतान भी होंगी। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ସେଇ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଲେ, ଏଇ ତାରା ସମୂହ ଗଣକୁ ଦେଖ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମର ବଂଶକୁ ମୁଁ ନିର୍ମିତ କରି ବୋଲି କହିଲେ। तो देखो, शायद परमेश्वर हमें ऐसे बात करते हैं तो हम विश्वास करेंगे। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା? अब्राहम एक सवाल पूछा, लेकिन उत्तर क्या है? आकाश को देखना है, उधर कितना तारागण है, उसके जैसे तुम्हारे संतान होंगे। लेकिन अभी एक ही बेटा नहीं है, एक ही बच्चा नहीं है। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ମତେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁ ତାରାଗଣକୁ ଦେଖେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହେଇଯିବେ, ମାତ୍ର ତାର ପାଖରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। लेकिन अब्राहम क्या करता है? वो विश्वास करता है परमेश्वर की बातों पर, पूरी रीति में विश्वास करता है कि देखो, परमेश्वर बात किया, मेरे लिए ये काफी है, मैं विश्वास करता हूं ऐसा ही होगा। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଆଉ ସେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାର ସେ ତା ଜୀବନରେ ପାଇଅଛି।
तो असल विश्वास का डेफिनेशन देखने के बिना का मतलब दृश्य है ना, दृष्टि के बिना होती है। वैसे अब्राहम देखने के बिना, अनुभव करने है ना, एक्सपीरियंस करने के पहले परमेश्वर की बात पर अब्राहम विश्वास किए। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଟେ, ଅନୁଭବ ନ କରିବା ପୂର୍ବେ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ଆଶା ରଖିବା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि देखो मैं विश्वास करता हूं कि, है ना, बहुत तारागण है, क्योंकि हम जानते हैं साइंस के द्वारा, आकाश देखने के द्वारा बहुत तारागण है, लेकिन इसमें विश्वास की जरूरत नहीं। ଆଉ ତାରା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଅନେକ ତାରା ସମୂହ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। और यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और क्रूस पर मरा, गड़ा गया, तीसरा दिन जी भी उड़ा। हम वजन के द्वारा विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐतिहासिक घटना है, तो इतिहास में हुई बातें हैं। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ କବସ୍ତ ହେଲେ, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ସେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଏ ବିଷୟ ଐତିହାସିକ ଆଉ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। तो लेकिन अब्राहम कुछ नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुना और परमेश्वर का वचन पर विश्वास किया, और परमेश्वर बहुत हैप्पी हो गया, प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब्राहम उस उनकी बात पर विश्वास किया है। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। तो हमारे लिए एक मॉडल है, आदर्श है अब्राहम, और ये बातचीत भी हमारे लिए एक, है ना, एक एग्जाम्पल है जिस कैसे हम विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर की बातों पर हम विश्वास करना चाहिए। ସୋ ଅବ୍ରାହମ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। तो मैं एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों हमारे अंदर अब्राहम के जैसे विश्वास नहीं है? हम बोलते हैं विश्वास है, लेकिन हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम, है ना, प्रॉपर ठीक रीति से हम ग्रहण करते हैं, तो हमेशा ऐसा विश्वास नहीं। कारण क्या है? ତ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ କାହିଁକି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ? तो आप बोल सकते हैं क्या क्या कारण से हम ऐसे विश्वास हमेशा नहीं करते हैं? ଆଉ କହିପାରିବେ କି କାହିଁକି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ? କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ଯେପରି ଅବ୍ରାହମ ଦଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। मतलब हम परमेश्वर को इतना प्रमुखता, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जी यस सर। सर। हाँ, ठीक है। और क्या आंसर है? सब लोग, जो दूसरे लोग भी बोल दीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ। हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है सर। दृढ़ नहीं, तो हाँ, ये है हमारा सवाल, क्यों दृढ़ नहीं है? है विश्वास, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। देखो अब्राहम कैसे विश्वास किया, उनका विश्वास हमारे लिए एक आदर्श है, लेकिन हमारे अंदर इतना थोड़ा वीक विश्वास है। कारण क्या है? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ବଳତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଅଛି? सांसारिक हम विषय सब, हमारे मन में ज्यादा होता है सर, हाँ, इसीलिए। हमारा, हम ज्यादा संसार पर दृष्टि रखते हैं, तो संसार में क्या चलता है उसके अनुसार हम विश्वास करते हैं। वो हमारे लिए जानकारी है, तो, है ना, परमेश्वर की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, गुड आंसर। और क्या है? ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ? ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स देखा कि हम परमेश्वर का कैरेक्टर, है ना, कौन है परमेश्वर, कई बातें हम जानते हैं, लेकिन
उनका स्वभाव कितना श्रेष्ठ है, वो हमारे स्वभाव के जैसे नहीं है उनका स्वभाव। तो परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हम इतना ज्ञानी नहीं है। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ବଳତା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। और दूसरे के कारण है हम इतिहास को नहीं जानते हैं। वी डोंट नो द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जानना चाहिए। हिस्ट्री का मतलब क्या है? जो बातें, जो घटनाएं पहले हो चुकी है 6,000 या 10,000 साल के अंदर, क्या क्या बातें है ना, क्या क्या घटनाएं बहुत है, लेकिन कैसे परमेश्वर बर्ताव करता था मनुष्य के साथ, भक्तों के साथ, इसराइल के साथ, कलीसिया के साथ, ये बातें हम नहीं जानते। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ବଳତା, କି ଆମେ ଐତିହାସିକ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିନୁ କି ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। लेकिन इसराइल लोगों के बारे में देखिए, भजन संहिता में और हर जगह में, पुराने नियम में, वे हमेशा भूतकाल है ना, पास्ट को देखकर याद करते हैं और विश्वास करते हैं। ଆଉ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେମାନେ ଅତୀତ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। No, they look at the history, their history है ना, और दे लुक एट द परमेश्वर के काम पर है ना याद रखकर फिर विश्वास करते हैं आगे बढ़ के लिए। ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅତୀତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। वो पीछे देखने पर हमें विश्वास मिलता है, क्योंकि अभी हमारा जीवन देखिए, मैं मेरा जीवन 24 साल का या 25 साल का विश्वास जीवन के बारे में पीछे देखकर मैं आगे विश्वास करने के लिए मुझे स्ट्रेंथ मिलता है। ଆଉ ସାର୍କୁ ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଦେଖିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। और हमारे लिए एक सहायक है जो हमारे अंदर वास करता है, जानता है कौन है? ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? कौन है अंदर? ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର पवित्र पवित्र आत्मा। आत्मा देखो, से। अभी देखो, वो संपूर्ण ईश्वर है। हम उनसे कुछ नहीं मांगते हैं, हो हेल्प के लिए हम उनको नहीं बुलाते हैं, है ना, नहीं मांगते हैं, तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଗିବା ନାହିଁ ତ ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। और हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हम है ना बार बार नहीं पढ़ते हैं, याद नहीं करते हैं क्या लिखा है वचन में? कैसे हम जानेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତ ଆମେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସମୂହକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? तो परमेश्वर के वचन के बिना हम कुछ नहीं समझेंगे हमारे जीवन के बारे में, दूसरे जीवन के बारे में, संसार की है ना भविष्य के बारे में, कोई विषय के बारे में कैसे हम जानेंगे वचन के बिना? ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଣ, ଯୋଜନା କଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ କଣ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। तो ऐसे देखिए, हमारे जीवन में विश्वास में आगे बढ़ने के लिए रास्ता, मार्ग, ये सब है वचन। हमारा हमारे जीवन का इतिहास और इस्राएल जाति का इतिहास। अभी देखो, इस्राएल जाति इतनी पुरानी है, उनके समान कोई संसार में नहीं है। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। और परमेश्वर का वचन बार बार पढ़कर, बार बार सुनकर हम परमेश्वर की बातों पर है ना को मनन करते हैं, याद करते हैं, तो हमारा मन में फिर लाते हैं ऐसे सांसारिक बात, मानुषिक चिंता, मानुषिक बुद्धि, ये सब हटाकर है ना हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखते हैं। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାରେ
मनोयोगी हेबा जरूरी अटे। ठीक है, तो जब अब्राहम परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, परमेश्वर का रिस्पॉन्स कैसा है? परमेश्वर बहुत है ना हैप्पी हो गया, का मतलब प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर को नहीं, अब्राहम को एक नया स्थान, नया पदवी को देता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ परमेश्वर प्रत्युत्तर ଦଉଛନ୍ତି आनंद खुशी ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। तो क्या पदवी परमेश्वर अब्राहम को दिया और क्या अंगीकार दिया? अब्राहम को परमेश्वर एक संपूर्ण धर्मी के जैसे गिना। ଆଉ परमेश्वर ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କଣ ଯୋଉ କଣ ପଦ ଦେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ପଦବୀ ଦେଲେ। तो हम जानते हैं बाइबल से कि है ना अब्राहम सिद्ध परफेक्ट व्यक्ति नहीं था, उनके जीवन में कुछ कमियां थी। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଊଣା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ये मेरा धर्मी पुरुष अब्राहम है, मैं उस पर बहुत प्रसन्न हूं। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଟେ, ଏହାଠାରେ ମୁଁ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଅଟେ। तो क्यों परमेश्वर ऐसा एक निर्णय लिया कि ये धर्मी है? सिर्फ अब्राहम का विश्वास के कारण। ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ କି କେବଳ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ? तो उसके पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अब्राहम गलत किया और ठीक किया, का मतलब परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना उचित था या गलत था? ଆଉ ମୋର क्वेश्चन, ଯୋଉ ଅବ୍ରାହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାହା ଭଲ ଥିଲା କି ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? क्या बोलते हैं आप? କଣ କହୁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। शायद अब्राहम विश्वास नहीं किया तो वो अच्छी बात होगी, और है ना विश्वास करना का मतलब विश्वास नहीं करना ठीक था, और विश्वास करना ठीक था। कौन से, विच इज राइट? विश्वास ଆଉ कर କେଉଁ ବିଷୟ? ठीक है, तो देखो, हम देखना है क्यों परमेश्वर ऐसा एक स्थान, एक पदवी अब्राहम को दिया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को महिमा दिया। ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା? ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମହିମା ଦେଲେ। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव को अंगीकार किया, परमेश्वर संपूर्ण धर्मी है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो ट्रू है, सच्चा व्यक्ति है, सच्चा ईश्वर है। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେ ବାସ୍ତବରେ ସତ, ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସୁଚ୍ୟ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। और अब्राहम ये भी कहा अपना मुंह से कि परमेश्वर अपनी वायदाओं पर विश्वासी योग्य, फेथफुल इन हिज प्रॉमिसेस। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। और अब्राहम ये भी कहा, देखो ये मेरे लिए असंभव है, मेरे पत्नी के लिए असंभव है ना, हर मनुष्य के लिए इतना बुजुर्ग, है ना, इतना बूढ़ापन में एक बच्चा मिलना असंभव है, लेकिन ये परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर है, सर्व सामर्थी है। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ଏଇ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଅ ଅ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେ କହିଅଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ଅଧିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧିତ କରିବେ। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 18 का 14। उत्पत्ति का ଆଉ 18 का 14। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ତାର 14 ପଦ।
18 18 14 ପଦ 18 14। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁ କର୍ମ? ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଫେରି ଆସିବା। ସେ ସମୟକୁ ସାରାର କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଥିବ। तो परमेश्वर पूछते हैं कि क्या ऐसा नहीं है 14 में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? ठीक है, शुरुआत में हाँ, इसे पूछता है, क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है, डिफिकल्ट है? सदाप्रभु आश्चर्य क्यों कर्म, तो ऐसा लिखा है सर। हाँ, तो अब्राहम ठीक रीति से रिस्पॉन्ड किया। पहले वो संदेह करता था, लेकिन फिर परमेश्वर की आवाज सुनने पर, बात सुनने पर वो पूरी रीति में विश्वास किया। देखो, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାଜକୁ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଆଉ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। तो हम क्या करना है, आज हमारा विश्वास को हम ग्रहण करना है प्रभु के सामने, और विश्वास के लिए हम मांगना है। लेकिन विश्वास हमारे हृदय में उत्पन्न होने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो परमेश्वर का वचन, शब्द है ना, आवाज। हम बाइबल से लिखे हुए वचन से हम सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ଡେଟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଅଥଚ ଆମେ ପଢିବାର ଅଛି। और लगभग उसके समान एक वचन है बाइबल में, रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ सकते। ଆଉ ରୋମିଓ 10 ତାର 17 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି। ରୋମିଓ 10 ତାର 17। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା हुए। देखो, परमेश्वर का वचन सुनने के बिना विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमेशा एक प्रिंसिपल है, परमेश्वर का वचन हम पढ़ना चाहिए, नहीं तो सुनना चाहिए। परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बात करता है, उस बात और उस वचन और उस शब्द को सुनकर हम विश्वास करना चाहिए। इधर क्या है, इधर सुसमाचार के बारे में लिखा है, विश्वास सुनने से और श्रवण से, और श्रवण मसीह का वचन के द्वारा आता है। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। तो देखो, हमारे लिए इस है ना, इस कॉन्वर्सेशन में, इस अब्राहम की इस कहानी में जो 15 अध्याय में है, सीखने के लिए बहुत है। ମନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି। अब्राहम हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति था, दुर्बल व्यक्ति था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता है, उनके साथ रहता है और अपनी वायदाएं उनके लिए पूरा करता है। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। और बाइबल में कैसे लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, मतलब परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो कभी भी अपने लोगों को, कितने भी दुर्बल भी हो, कितने भी अज्ञानी भी हो, कितने भी गरीबी हो, कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। और दूसरा पॉइंट है कि कैसे अब्राहम परमेश्वर से प्रश्न पूछा, डाउट पूछा, हम भी पूछ सकते हैं। हमारे दिक्कत, हमारे संदेह और हमारे संकट को हम परमेश्वर से बोल सकते हैं। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବା।
और तीसरा पॉइंट है, जब परमेश्वर बात करता है अपना वचन के द्वारा, हम एक खुला हृदय का मतलब ओपन हार्ट से स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो हमारे हृदय को हम कठिन करके रखते हैं ना। ये नॉर्मली होता है। जब हम ओपन नहीं है, परमेश्वर का वचन एक है ना, चट्टान एक रॉक के ऊपर कैसे ये पानी कुछ करता है, वैसे हमारे हृदय में भी कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि हम हमारे हृदय को बंद करके रखता है। परमेश्वर मेरे साथ नहीं, परमेश्वर मेरे लिए नहीं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, मेरे जीवन के बारे में ऐसे हम बोलकर हमारे हृदय को बंद करते रखते हैं। तो परमेश्वर का वचन कैसे हमारे हृदय में काम कर सकता। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଖୋଲା ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମର ମନ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଠିନ କରିବା ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ମୋର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋର ପାଇଁ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ କଠିନ କରିବାର ଜରୁରୀ ନାହିଁ। और ये बात का मतलब हमारे हृदय को हम कठिन नहीं करना है। दो पत्री में लिखा है, कुरिन्थियों की पहली पत्री में लिखा है और इब्रानियों की पत्री में भी ये बात लिखा है। ଆଉ କରନ୍ତୀୟ ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ କଠିନ ନ କର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। और चारवीं पॉइंट ये है कि कैसे परमेश्वर को अब्राहम प्रसन्न किया। हम भी विश्वास करके परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा हम अनुभव कर सकते। परमेश्वर के रास्ता में विश्वास के कारण, विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ सकते। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ କରିବେ। और हमेशा याद रखना, विश्वास का स्रोता रीजन कारण ये नहीं हमारा, हमारी योजना, हमारी बुद्धि, हमारी विचार नहीं, लेकिन परमेश्वर की वायदा है। गॉड्स प्रॉमिसेस आर द रीजन फॉर आवर फेथ। ତ ଆମମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ତାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। तो याकूब की पत्री 2 अध्याय का 23 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। याकूब 2 अध्याय 23। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 କୁ 23 ପଦ ପଢି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯାକୋବ 2 ତାର 23। ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା, ଅବ୍ରାହାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା, ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। तो वो दो बातें जो हम पहले देखे, दोनों को कंबाइन करके जोड़कर लिखा है। परमेश्वर पर विश्वास करके अब्राहम परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर का एक मित्र के जैसे था। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଲା, ଧାର୍ମିକ ହେଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମିତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। तो हम विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ और विश्वास के कारण हम आज्ञाकारी बन सके। और हमारे लिए एक और बात है जो इस वचन में नहीं, लेकिन हम और परमेश्वर के बीच में एक व्यक्ति है जो मनुष्य यीशु मसीह है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। वो हमारा मध्यस्थ है, हमारे लिए महायाजक है, ग्रेट हाई प्रीस्ट है। वो हमारे लिए विनती करता है। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସର୍ବଦା ନିବେଦନ କରନ୍ତି। तो हम बहु हियाव और हिम्मत के साथ परमेश्वर के कृपासन नहीं तो अनुग्रह का सिंहासन के पास हम आ सकते। ଆଉ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବା।